बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब व्यूअर्स? वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फूड वैली। तो आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो है चिकन मैकरोनी की। ये मैंने पैन में ऑयल डाला है 2 टेबलस्पून पानी के अंदर, और अब हम इसको बॉईल होने के लिए ढाँप देंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारा पानी बॉईल हो रहा है। अब हम इसके अंदर 1 पैकेट मैक्रोनी का डालेंगे। आपको जो शेप पसंद हो आप ले सकते हैं। इसको मिक्स कर देंगे एक बार। और अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और 10 से 12 मिनट में ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी मैक्रोनी हमारी बॉइल्ड हो चुकी है। अब हम इसको स्टेन करेंगे। ये मैंने फ्राइज़ 2 आलू लिए हैं, उनकी फ्राइज़ काट ली है और अब हम इनको फ्राइज़ की तरह फ्राई कर लेंगे। कोई स्पाइस नहीं लगाना, जस्ट हमने इनको सिंपल आलूओं को फ्राई करना है। जिस तरह से फ्रेंच फ्राइज़ बनाते हैं उसी तरह से बस इनको फ्राई कर लेना है। बहुत डार्क कलर में फ्राई नहीं करना है इनको, बिल्कुल लाइट गोल्डन सा कलर में फ्राई करना है। तो ये देखें लाइट सा कलर आ चुका है इनके ऊपर और हम इनको निकाल लेंगे। तो ये देखें कितनी प्यारी सी फ्राई हुई हैं। अब हम अपनी मैक्रोनी का मसाला रेडी करेंगे। उसके लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो ये हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, 1 मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया है, 1 मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है और अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 2 टेबलस्पून। और ये पाव चिकन लिया और उसको स्ट्रिप्स में काट लिया है। और 1 कप गाजर ली है, 1 कप शिमला ली है और टमाटो केचप ली है और कुछ स्पाइस हैं। 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर है, 1 टेबलस्पून सॉल्ट है, 1 टीस्पून धड़ा मिर्च है, 1 पिंच ब्लैक पेपर है। तो ये मैंने 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल डाला है और इसके अंदर हम अपने प्याज डालेंगे और इनको सौते करेंगे। अब अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, 1 से 2 मिनट इसको सौते करेंगे व्यूअर्स। तो ये देखें अच्छे से हमारा अदरक भी लहसुन भी सौते हो चुका है। और अब हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे और अपने चिकन को अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे। जी, तो ये देखिए व्यूअर्स हमारा चिकन कितना अच्छा फ्राई हो चुका है। अब मैं इसके अंदर टमाटर ऐड करूंगी। टमाटर को 1 से 2 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे अपने चिकन के साथ। तो ये देखें टमाटर बहुत अच्छे से गल चुके हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो शिमला ली थी हमने 1 कप वो डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। और साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे जो हमारी गाजर है। वेजिटेबल्स को डालते वक्त ये गाजर डालेंगे हम। वेजिस को डालते वक्त बहुत तेज़ आंच नहीं करिएगा और बिल्कुल सालन की तरह इनका डार्क कलर नहीं कर देते, फ्रेश कलर रहना चाहिए। ये हम स्पाइस ऐड करेंगे, इससे मैक्रोनी बहुत कलरफुल बनेगी। ये देखिए शिमला का कलर अलग नज़र आ रहा है, गाजर का अलग नज़र आ रहा है। तो जब इसके अंदर मैक्रोनी ऐड होगी तो बहुत मज़े की कलरफुल लगेगी। तो हमारे स्पाइस भी जा चुके हैं। 1 से 2 मिनट के लिए हमने उनको फ्राई किया है। तो ये मैंने सोया सॉस लिया 1 टेबलस्पून, ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। इसको मिक्स करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें। ये आपकी तरफ से प्यार होगा और मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी कि आप मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। तो ये देखें कितने अच्छे से हमारा मसाला रेडी हो चुका है और वेजिस के कलर वैसे ही फ्रेश हैं। ये मैंने आधा कप टमाटो केचप ली है, ये हम ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे।
और अब हम इसके अंदर अपनी बॉइल्ड मैक्रोनी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी कलरफुल लग रही है, हर चीज़ का अलग अलग कलर नज़र आ रहा है। कुछ ट्रिक्स होती हैं जिनको फॉलो करने से आपकी चीज़ बहुत अच्छी बनती है। ये जो हमने फ्राइज़ फ्राई की थी, अब दम पे हम ये इसके ऊपर डाल देंगे। तो ये एक बहुत ही यूनिक, बहुत ही मज़े की रेसिपी बनेगी, आपको बहुत पसंद आएगी। तो ये देखिए व्यूवर्स, अब इसको 5 मिनट के लिए हम दम पे रख देंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी मज़े की हमारी मैक्रोनी रेडी हो चुकी है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह हर चीज़ का बहुत प्यारा कलर लग रहा है। आप भी इसी तरह कलरफुल सी बनाइएगा। तो ये देखें व्यूवर्स, माशाल्लाह कितनी प्यारी हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल मैक्रोनी रेडी हुई है। आप इसको दावतों में बनाइएगा, अपने शाम में बना के इसको एंजॉय कीजिएगा। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।